वेलकम गाइस वंस अगेन, माई सेल्फ राकेश शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल से एक्सरसाइज 7.2 के साथ। एक्सरसाइज 7.2 में एक बार फिर से हम कुछ और जो भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो थोड़े से एक्सरसाइज 7.1 के कंपैरिजन में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बट नॉट दैट मच। हम उस कॉम्प्लिकेशन को आसान करने का काम करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आज तक और अभी तक जो आपने प्यार दिखाया है इस चैनल के लिए, प्लीज उसको आप बरकरार रखिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट आती है वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, they are asking that in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O, show that आपको A को O से ज्वाइन करना है और फिर आपको बताना है कि OB OC के इक्वल है एंड AO एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो कभी भी देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाए तो वहां पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी आपको बताए गए हैं, जैसे इसमें हम लोग थ्योरम का भी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अगर वो सारी थ्योरम्स अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज आप उन थ्योरम्स को पहले एक बार रेफर कर लीजिए और थ्योरम को देखने के लिए इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट इसके पहले 7.1 के पहले भी मैंने अपलोड कर दिया है। इसके लिए आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है, टाइप कीजिएगा #ग्लोबल क्लासेस, वहां से आप 9th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाके इन सारी चीजों को आसानी से देख सकते हैं। तो प्लीज मैं आप सबसे इस एक्सरसाइज 7.2 को देखने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, प्लीज पहले आप उस इंट्रोडक्शन पार्ट को आप देखिए, वहां से आप थ्योरम्स को सीखिए और जो भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स बताए गए हैं उन सब चीजों को देखकर फिर अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो काफी आसान हो जाएगा आपका काम, इजीली आप कंटेंट को समझ पाएंगे। तो चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले तो आइसोसेल ट्राइंगल, तो ये आइसोसेल ट्राइंगल भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बना के बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले तो एक आइसोसेल ट्राइंगल बना दूंगा, ठीक है ना। और इस आइसोसेल ट्राइंगल की देखिए खासियत क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला, AB इज इक्वल टू AC, तो यानी कि आप इसको A बोल दो, इसको B बोल दो और इसको C बोल दो। ये एक आइसोसेल ट्राइंगल हो गया। इसमें ये 2 साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, AB इक्वल है ABC के। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है फिगर भी आप वैसे बनाते चलिए। फिर क्या बोला है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी एंगल B और C का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एंगल B कौन है, ये आपका एंगल B है और ये आपका एंगल C है। इनके बाइसेक्टर, तो इनका बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर दो और ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया, इसको मैंने O बोल दिया, ठीक है ना। क्या बोल दिया मैंने, इसको मैंने बोल दिया भाई साहब ये O है। फिर इन्होंने क्या बोला है, ज्वाइन A to O, A से O को मिला दो, A से O को मिला दो, ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे मिला दो आप इसको, ठीक है ना। तो A से O को मिला दिया हमने, यहां तक की बात क्लियर हो गई। इन्होंने जितना बोला वो उतना काम हमने कर दिया। अभी ये आपसे पूछ रहे हैं अगर ऐसा है देन शो दैट, आपको शो कराना है OB इज इक्वल टू AC, OC OB OC के इक्वल है, ये चीज आपको प्रूफ करानी है। तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना आप, फिगर से ही सारी चीजें क्लियर होनी है, ठीक है ना। और जो थ्योरम्स आपने पढ़ी है उन थ्योरम के थ्रू। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे ऐसा, ध्यान से देखना, दैट यहाँ पे एंगल B और C के बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं आपने ना। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं इस एंगल को, देखिए क्या नाम दे सकता हूं मैं, दैट हाफ ऑफ एंगल ABC, यानी कि एंगल ABC का हाफ। इसके सॉल्यूशन में मैं ऐसा बोल दूं कि हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। पूरा एंगल ABC है, ये बाइसेक्टर है, पहले ही आपने बोला है ना, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ये अगर इसका बाइसेक्टर है तो इसका मतलब एंगल ABC का हाफ
इसका भी ये बाइसेक्टर है, तो दोनों का हाफ हाफ आपस में इक्वल होगा, ऐसा आप मानते हो ना, ठीक है ना। तो ये चीज आपको दिख रहा है, कहां से दिख रहा है ये चीज, फ्रॉम फिगर में है, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो कि ये दिया भी गया है आपको, ठीक है ना, गिवन दिया गया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल के रखा है। फिर अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो यानी ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे, और अगर ये दोनों अगर एंगल आपस में सेम होंगे तो यानी कि ये दोनों भी आपस में सेम होंगे, क्योंकि ये 50-50 होगा ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर ABC इस ACB के इक्वल है तो यानी कि इसका हाफ, ABC का हाफ भी इसके हाफ के इक्वल होगा, ऐसा मानते हो। तो इसका हाफ क्या होगा, इस एंगल को मैं क्या नाम दूंगा, ये इस नीचे वाले की बात कर रहा हूं, इसको नाम दे दो CBO, यानी इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल CBO इज इक्वल टू, CBO इक्वल होगा किसके, ये होगा BCO के इक्वल, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हाफ ही तो है, तो हाफ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल BCO, ठीक है ना। ऐसा क्यों आपने किया, यहां पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि दिस OB एंड OC आर बाइसेक्टर, ये इनके क्या है, बाइसेक्टर है, किसके, ऑफ एंगल B एंड एंगल C के, ये इनके बाइसेक्टर हैं, तो इसलिए ये ऐसा हम यहां पे लिख पाए। समझ में आ गई बात। अगर ये इनके बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC। कैसे पता चला आपको, ये चीज थ्योरम में आपको दिया गया है, ठीक है ना, कि दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर सेम, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि अगर दो एंगल अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में सेम होते हैं। तो देखिए ये जो BCA का अपोजिट कौन हो गया, ये OA हो गया, ये वाला साइड, ठीक है ना, ये वाला साइड, और ये जो आपने ये बोला था CBO, तो CBO जो आपने बोला था इसका अपोजिट हो गया। तो अगर ये दोनों एंगल अगर आपस में सेम है तो ये दोनों साइड भी आपस में सेम होंगे। पहली चीज OB इज इक्वल टू AC, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। यहां तक का मैटर क्लियर है, समझ में आया क्यों लिखा, ये थ्योरम में दिया गया है, ठीक है ना। थ्योरम आपको मैंने फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, अगर प्लीज नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देखिए, वहां से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अभी देखिए आपने क्या करना है, इसी पार्ट को आप यहां पे देखिए फिर से कॉपी कर लीजिए और लिखेंगे यहां पे अगेन हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB, ठीक है ना। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, इट मींस अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल ACO, देखिए ये दोनों हाफ हाफ है, तो अगर मैंने इसको जब इन दोनों को इक्वल बोला था तो यानी ABO यानी ये वाला पार्ट और ACO यानी कि ये वाला पार्ट भी ऐसा ही होगा कुछ। रीजन क्या है, OB एंड OC आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, ठीक है ना। ये OB और OC एंगल B और C के क्या है, बाइसेक्टर है, इसलिए हम ऐसा इसको लिख पाए। चलिए कोई बात नहीं, अभी हमने क्या करना है, ध्यान से आप देखिएगा इसको, यहां पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल। अब देखिए दो ट्राइंगल यहां पे बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ABO बन रहा है, इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO। इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखिए कई सारी चीजें हैं जो आपको एक जैसी मिल जाएंगी, कॉमन मिल जाएंगी, ठीक है ना। पहली चीज तो आपको देखिए कॉमन क्या मिल जाएगा, इसमें ये मिल जाएगा, देखिए AB इज इक्वल टू AC जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है ना। ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या मिल जाएगी, ये आप यहां पे लिख दो, गिवन दिया गया है, ठीक है ना। सेकेंड थिंग आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए ये चीज मिल जाएगी आपको क्या, OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव, ऊपर आपने प्रूफ किया, ये यहां पे देखिए OB इज इक्वल टू OC मिल गया, ठीक है ना। दो साइड मिल गए, इस एंगल को आप बोल दो ABO इज इक्वल टू ACO, ABO
एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, ठीक है ना। ये भी आपने अभी ऊपर ही प्रूफ कर दिया, ये यहाँ पे आपने बताया हुआ है कि ये दोनों एंगल सेम है। अगर ऐसा है इट मीन्स ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACO के। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि SAS रूल लगा दो आप यहाँ पे। क्या लगा दोगे आप? SAS रूल लगा दोगे। अच्छा, जैसे ही आपने यहाँ पे SAS रूल लगाया ना अभी, तो इसका मतलब ये हो कि दोनों ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में सेम होंगे। अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर सेम है तो यानी कि मैं अगर इन दोनों एंगल की बात करूं तो ये दोनों सेम होंगे। नाम दे दो BAO, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल BAO इज इक्वल टू CAO, एंगल CAO। कहां से? CPCT से। ऐसा लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये दोनों एंगल अगर आपस में सेम है तो इन दोनों एंगल को एक लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। कौन सी लाइन? OA, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं हेंस OA बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि OA क्या कर रही है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि भाई BAO यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में सेम है और दोनों को प्लस कर दो तो ये एंगल A ही तो है। तो एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम कौन कर रहा है? AO ही तो कर रही है ना। ये जो लाइन है यही तो कर रही है। यही चीज आपको बतानी थी, वो चीज आपने यहाँ पे बता दी। आई होप आपको इस चीज अच्छे से समझ में आई होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला है आपसे? कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि एक ट्राइंगल ABC है और इसमें AD इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किसका? BC का। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको बताना है कि ABC एक आइसोसेल ट्राइंगल होगा जिसमें इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसमें AB AC के इक्वल होना चाहिए। तो आइसोसेल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग इसके दो साइड तो इक्वल होते ही हैं, ये चीज आपको पहले से ही पता है। तो अगर दो साइड अगर इक्वल होते हैं तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन में हम लिख पाएंगे। देखिए सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे हम लोग? इन ट्राइंगल। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल। देखिए अब यहां पे अगर आप इसको देखने जाओ तो ये एक्चुअल में देखिए दो ट्राइंगल बन गया है, ठीक है ना। लेकिन इन ट्राइंगल ABC में अगर आप देखिए तो इसके अंदर दो ट्राइंगल, एक तो ADB है और दूसरा क्या है? ADC। क्या है ये? ADC, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ABC यहां पे लिख पाएंगे 2 आर देयर। कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट है आपका ट्राइंगल ADB है एंड ट्राइंगल कौन सा है? ADC। ट्राइंगल ADC, ये दो ट्राइंगल है। ABC ओरिजिनल ट्राइंगल है और ये इसके अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके हमने दो और बना लिए। अगर हमने दो और बना लिए तो आइए इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंस बताना होगा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंस बताएंगे तो क्या हो जाएगा ये? सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिस BD इज इक्वल टू DC। क्या दिखा है आपको? BD इज इक्वल टू DC। क्यों? बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, तो इसलिए BD इज इक्वल टू DC हो गया। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग देखिए, ये परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यानी कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB। तो ये क्या है? राइट एंगल है। क्या है ये? राइट एंगल है। अगर ये राइट एंगल है तो दूसरी चीज आप एक चीज देखिए, AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है? दोनों में कॉमन है। AD क्या है? दोनों के लिए कॉमन है। अगर AD दोनों के लिए कॉमन है इट मींस दैट ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, यानी कि ADB और ADC क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रही बात? अच्छा, कॉन्ग्रुएंट क्यों है? यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा? तो रूल के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए आपने क्या लिया है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि यहाँ पे SAS रूल लग जाएगा, यानी कि SAS रूल लगा दोगे आप यहाँ पे।
ठीक है ना। इस तरीके से आपने बोल दिया दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट मींस देयर करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल आल्सो बी सेम, एंड करेस्पॉन्डिंग पार्ट मींस व्हाट, दिस AB इज इक्वल टू AC। कहां से बोल पाएंगे आप? CPCT से। कैसे बोलेंगे आप? CPCT से बोलेंगे, बिकॉज करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सेम। और अगर AB इज इक्वल टू AC है तो ओरिजिनली अगर मैं ट्राइंगल ABC की अगर बात करूं, हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ABC क्या होगा? एक आइसोसेल ट्राइंगल होगा, बिकॉज ये ट्राइंगल ADB और ADC को प्लस करने से ही तो बना है। तो ओरिजिनली अगर मैं ABC की बात करूं तो इसमें ये साइड यानी कि AB और AC दोनों आपस में सेम हो गए, और आइसोसेल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी यही होती है। आई होप ये चीज भी आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोला हुआ है? ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. तो ये एक आइसोसेल ट्राइंगल है ABC, और आइसोसेल ट्राइंगल में आपको पता है टू साइड्स इक्वल होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने बोला कि यहाँ पे BE एंड CF, ये BE और CF दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए। एल्टीट्यूड जैसे ड्रॉ किया आपने किधर? AC और AB पे, ठीक है ना। AC और AB पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ ये करना है एक्चुअल में कि BE और CF ये जो एल्टीट्यूड्स आपने ड्रॉ किए ये इक्वल है। यही चीज इन्होंने पूछा ना, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये एल्टीट्यूड सेम है, एक जैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इफ यू कैन डू प्लीज ट्राई योरसेल्फ, अदरवाइज लेट हैव अ लुक हियर। इसके सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहली चीज इन्होंने आइसोसेल ट्राइंगल बोला है ना, एकदम आंख बंद करके बोल दो बेटा कि ये AB इज इक्वल टू AC, ठीक है ना, गिवन दिया गया है, क्योंकि आइसोसेल ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते ही हैं। दूसरा, अगर मैं इसी में इस एंगल B की बात करूं तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। अच्छा, एंगल B और एंगल C इक्वल क्यों है? एक तो मैं फिगर में दिख रहा है, बट जो दिख रहा है हम उसको ऐसे बोल नहीं सकते, उसके लिए एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। थ्योरम आपको पढ़ाई गई है। थ्योरम प्लीज अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो पहले आप इंट्रो पार्ट में थ्योरम्स देख लीजिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे क्या होता है कि दैट इक्वल साइड के इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर सेम, यानी कि इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। क्यों? देखिए, AB का अपोजिट क्या है? एंगल C, और AC का अपोजिट क्या है? एंगल B। तो अगर ये दोनों साइड अगर आपस में सेम है तो ये दोनों एंगल भी आपस में सेम होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे हम लिखते हैं, चूंकि हमारा जो सिस्टम है वो इस CF और BE के लिए है, तो यहां पे लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को नाम दे दो BFC। नाउ इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB, यानी कि यहां पे ट्राइंगल CEB हो जाएगा। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें सिर्फ अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करा देते हैं तो हमारा काम एकदम से आसान हो जाएगा। तो आइए कोशिश करते हैं थोड़ी सी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराने की भाई। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराने आएंगे तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, इसको लिख पाएंगे एंगल CBF, ध्यान से देखना, एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCE, एंगल BCE, ये चीज। अच्छा, CBF को देखो आप जरा ध्यान से देखिए, CBF यानी एंगल B की बात कर रहे हो, और BCE यानी एंगल C की बात करो, ये एंगल B इज इक्वल टू C, ऊपर आप ऑलरेडी बोल चुके हो। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि ये ऐसा आपने ऊपर प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना, प्रूव्ड एबव। अभी क्या करना है, दूसरे एंगल की अगर आप बात करते हो तो ये देखिए एंगल BFC, यहां पे आप लिखिए एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB, एंगल CEB, ये दोनों क्या है? राइट एंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? राइट एंगल हो जाएंगे। यहां तक की बात क्लियर हो गई। दूसरा, अगर मैं इसी दोनों ट्राइंगल की साइड BC की बात करूं तो देखिए BC दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, BEC में भी आ रहा है और BFC में भी आ रहा है, दोनों में BC आ रहा है ना। तो यहां पे आप लिख दो BC इज इक्वल टू BC, ये क्या है? इसमें कॉमन है, ये दोनों में क्या है? कॉमन है।
अगर ये देखिए 3 पॉइंट आपको मिल गए, 2 एंगल और एक साइड, तो यहां पे आप लिख सकते हैं फटाफट कि ट्राइंगल BFC ये इक्विवेलेंट होगा, आई मीन कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CEB के, और यहाँ पे 2 एंगल एक साइड, तो यानी कि कौन सा रूल लगेगा, आस रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लगेगा, आस रूल लग जाएगा। जब ये दोनों ट्राइंगल, इफ बोथ द ट्राइंगल्स BFC एंड CEB आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, इट मींस देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल आल्सो बी सेम। और इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं, ये BE और CF। तो आप बोल पाएंगे BE इज इक्वल टू CF, कहां से, CPCT से। यही तो आपको प्रूफ करना था। आई होप ये चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है, वीडियो पॉज कीजिए, रिवर्स कीजिए, फिर से देखिए, डेफिनेटली यू विल गेट 110%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भाई साहब क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, देन शो दैट। अच्छा, एक ABC ट्राइंगल है जहां पे BE और CF, ठीक है ना, ये देखिए BE और CF ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं साइड AB और AC पर, ऐसा इन्होंने बोला है। AC एंड AB बोथ आर इक्वल, AC और AB ये दोनों इक्वल हैं। इन्होंने बोला है ट्राइंगल ABE और ACF में आप इनको इक्विवेलेंट बता दो, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी बतानी है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। इफ यू कैन डू प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर बाय योर ओन। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिएगा, ध्यान से देखना आप। यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ठीक है ना। ABE और ACF में क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पे देखिएगा ABE और ये ACF, इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। इन दोनों में देखिए सबसे पहली चीज तो ये वाला एंगल देखिए, ठीक है ना, दोनों के लिए कॉमन है। आप बोल दो यहां से BAE एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF इज इक्वल टू एंगल CAF, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, कॉमन है, ये दोनों में कॉमन हो गया। अभी देखिए अगर इसको आप देखिए तो एंगल, ये देखिए दोनों एल्टीट्यूड्स है ना, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे। आप क्या बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे एंगल BEA, ध्यान से देखना, एंगल BEA ये इक्वल हो जाएगा, अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो CFA के, एंगल CFA के, और ये क्या है, राइट एंगल से, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है ना। BEA और ये CFA, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा ये देखिए AC एंड AB ये दिया गया है, AC, ये AC और ये AB ये क्या है, सेम है, तो यहां पे बोल दो AC इज इक्वल टू AB। ये चीजें आपको गिवन दी गई, क्या कहा गया है, आपको दिया गया है। अब अगर दिया गया, देखिए 3 पॉइंट्स मिल गए आपको, एंगल, 2 एंगल और एक साइड मिल गया, ठीक है ना। यहां पे आप बोल दो ट्राइंगल ABE ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACF के, ठीक है ना। अगर रूल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, ये एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है, ठीक है ना, यानी कि 2 एंगल है, ठीक है ना। एक एंगल तो ये हो गया, इस अगर मैं ABE की बात करूं, एक एंगल ये और एक एंगल ये और ये साइड, ठीक है ना, तो यानी कि 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल और एक साइड, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, आस, 2 एंगल 1 साइड, 2 एंगल 1 साइड, ये आस रूल हो जाएगा, आस रूल, ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है। अब दूसरा इन्होंने बोला AB इज इक्वल टू AC, दैट इज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। अच्छा, AB AC के इक्वल है, ये ऑलरेडी देके रखा है। सो इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल देन ऑटोमेटिकली दैट विल बी एन आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख दो सिंस AB इज इक्वल टू AC, ठीक है ना। अब ये तो देखिए दिया गया है, ये ऑलरेडी देखे रखा है इन्होंने कि भाई AB AC के इक्वल है, लेकिन अगर आप चाहो तो अब अगर आप चाहो तो सिंस ऐसा बोल सकते हैं कि भाई AB इज इक्वल टू AC विच इज गिवन, सो ट्राइंगल ABC विल बी आइसोसेल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, ये एक आइसोसेल ट्राइंगल हो जाएगा, बिकॉज आइसोसेल एंगल की प्रॉपर्टी ही यही होती है। आई होप ये चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इन्होंने क्या बोल के रखा है, दे आर आस्किंग दैट
ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल ट्राइंगल्स, ठीक है ना। ये देखिए ABC और DBC ये दोनों के दोनों आइसोसेल ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस BC, यानी इन दोनों का बेस BC सेम है, ठीक है ना। BC से ही ABC का भी बेस BC है और DBC का भी बेस BC है। ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। इन्होंने ABD की बात की है, देखिए ध्यान से देखना, ABD इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, एंड ACD इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ये बोल रहे हैं ऐसा आप बोल दो कि ये दोनों एंगल सेम है। अच्छा, दिखने में तो हमें सेम लग रहा है, बट डायरेक्टली वी कैन नॉट से लाइक दैट। हम इसको बोल नहीं सकते ऐसा जब तक कि हमारे पास कोई एविडेंसेस ना हो, ठीक है ना, कोई प्रूफ नहीं हो, तब तक हम ऐसा नहीं बोलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एकदम आसान सी बात है, जब हमें सामने से दिख रहा है तो देखिए फिगर अगर आपके सामने है ना, तो आपका ये समझो आपकी मोर देन 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज यू कैन ट्राई फ्रॉम बाय योरसेल्फ। अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, मैं ट्राइंगल ABC की बात करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में, अच्छा ये आइसोसेल ट्राइंगल है, ठीक है ना। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेल। तो अगर आइसोसेल ट्राइंगल है तो यानी कि AB इज इक्वल टू AC, जैसा कि दिया भी गया है, यहाँ पे लिख दो आप, गिवन दिया गया है। अगर ऐसा दिया गया है तो एंगल ABC, ध्यान से देखना आप, एंगल ABC इज इक्वल टू होना चाहिए एंगल ACB के, यानी ABC यानी ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों इक्वल होना चाहिए? थ्योरम पढ़ी है आपने ना, क्या थ्योरम पढ़ी है? इक्वल साइड्स ओप्पो के फोन के एंगल, आई मीन अपोजिट एंगल्स आर सेम। ये थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ा है तो पार्ट 1 का, ये इस चैप्टर नंबर 7 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आप थ्योरम्स और कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स आप जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी वहां से। तो ABC ACB के इक्वल हो गया, यानी कि ये जब ये दोनों साइड अगर आपस में सेम है, AB और AC सेम है, तो इनके अपोजिट का एंगल ये और इसके AC के अपोजिट का एंगल ABC, ये भी आपस में सेम होंगे, सिमिलरिटी रखेंगे। अभी क्या करना है, तो चलिए इसका तो गेम ओवर हो गया। अब देखते हैं नाउ इन ट्राइंगल, ये देखिए नीचे वाले को देखिए DBC, इन ट्राइंगल DBC। अब अगर DBC की अगर आप बात करो तो ये भी आइसोसेल ट्राइंगल होगा, क्यों? बिकॉज ऑलरेडी दे आर सेइंग दैट टू साइड्स आर इक्वल। अगर टू साइड्स आर इक्वल तो यहां पे भी आप ऐसे लिख दो भाई कि DB इज इक्वल टू DC, ठीक है ना। ये क्या बोलोगे? ऐसा इसमें दिया गया है, इन्होंने ऐसा दे के रखा है। और अगर DB इज इक्वल टू DC तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। रीजन? सेम रीजन, क्योंकि ये भी तो आपका ABC भी तो आइसोसेल ही ट्राइंगल था, ये भी आइसोसेल ट्राइंगल है, तो रीजन सेम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप लिख दो वही, इक्वल साइड्स ओप्पो के फोन के एंगल्स आर सेम, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हर एक पॉइंट पे आपको ये चीज लिखनी चाहिए कि आप अगर कोई भी एंगल या किसी भी साइड को अगर आप इक्वल बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए आपके पास। तो अगर मैं अभी देखिए, अभी क्या करना है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे देखिए, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? ऐड करने पे मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 ये एंगल ABC DBC, यहां पे ध्यान से देखना, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। यानी कि मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब ABC यानी ये एंगल प्लस DBC यानी कि ये एंगल, ये इक्वल है किसके? ACB यानी ये एंगल प्लस DCB यानी कि ये एंगल इनके, ठीक है ना। तो इन दोनों को प्लस कर दिया, इधर इन दोनों को प्लस कर दिया। जब इन दोनों को आप मर्ज कर दोगे यानी प्लस कर दोगे तो ये एंगल क्या बन जाएगा? ABC। तो इस एंगल को आप बोल सकते हैं ये एंगल है ABC,
इज इक्वल टू ये बन जाएगा ACD, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा एंगल ACD। यही चीज तो आप चाहते थे, यही चीज तो आपको प्रूफ करनी थी ना, शो दैट करना था, यही चीज आपको बताना था। यहां पे आप लिख सकते हो, चाहो तो प्यार से लिख दो भाई, हेंस प्रूव्ड। ऐसा आपने प्रूफ कर दिया। समझ में आ गई बात? आई होप आपको ये चीज काफी अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इन्होंने क्या बोला है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, यानी कि ABC, ध्यान से देखिएगा, ABC ये एक आइसोसेल ट्राइंगल है जहां पे AB AC के इक्वल है। चलिए ठीक है, आपने बोला, हमने मान भी लिया भाई, और AB और AC दो साइड इक्वल होने भी चाहिए। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, इस BA को D तक बढ़ाया गया सच दैट AD इज इक्वल टू AB, जिससे कि AD AB के इक्वल हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमने क्या किया, एक्स्ट्रा वर्क ये किया कि D को C से मिला दिया, यहाँ पे D को C से मिला दिया। इन्होंने बोला है कि शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप ऐसा बोल दो कि ये जो एंगल है BCD ये एक राइट एंगल है। अच्छा, हमें दिख तो रहा है कि ये राइट एंगल है, बट डायरेक्टली वी कैन नॉट से। हम इसके लिए कुछ लिखेंगे, कुछ 2-4 लाइनें इनके लिए लिखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इफ यू कैन डू, ट्राई बाय योरसेल्फ, अदरवाइज लेट हैव अ लुक हियर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल ABC की बात करूंगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में देखिए क्या दिया गया है, आपको बोला गया है AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है, ऐसा मानते हो आप? बिल्कुल। अगर AB AC के इक्वल है, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ना ऐसे, गिवन दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा, यहां पे आप लिख सकते हैं एंगल ACB, यानी कि ये ACB, यानी कि ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल ABC के, अच्छा क्यों इक्वल हो गया? बिकॉज दीज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल, यानी कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? ओके, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। नाउ इन ट्राइंगल दिस, इसको नाम दे दो आप ACD। नाउ इन ट्राइंगल ACD, अच्छा ACD की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से आप देखिएगा, पहली चीज तो देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक चीज आपको दिख रही है, वो ये है कि AB इज इक्वल टू AD, एंड दिस AD इज इक्वल टू AC, इसको आप बोल सकते हैं गिवन, दिया गया है, ये आपको दिया गया है भाई। AB AD के इक्वल था, और ये जो AD है ये AC के इक्वल है। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए, अगर यहां तक बात अगर क्लियर हो गई तो अभी आपने क्या करना है, अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो ये दोनों साइड, इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल, इट मींस दीज टू एंगल्स, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में सेम होगा। तो यहां पे आप लिख दो, यहां पे देर मत लगाओ, एंगल ACD इज इक्वल टू, इस एंगल की बात कर लो, CDA बोल दो आप, एंगल चाहे CDA बोल दो या ADC बोल दो, जो आपका दिल करे वो आप बोल सकते हो, ADC बोल दो चलेगा, ठीक है ना। ये भी क्या वही इक्वल साइड का ओपो वाला एंगल, ठीक है ना, जो कि सेम होता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अभी हमने क्या करना है, हमने इसमें एक वर्कआउट करना है, वो ये है कि इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और दिस वन को आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, यानी ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अभी इन दोनों को आप प्लस कर लो, प्लस करेंगे तो क्या होगा, यहां पे लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला ये है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो पहले तो यहां पे लिखेंगे एंगल ACB प्लस ACD इज इक्वल टू एंगल
ABC प्लस एंगल ADC, इन दोनों को हमने इस तरीके से प्लस कर लिया। अच्छा, अगर मैंने इन दोनों को प्लस कर लिया तो आप ध्यान से देखिए जरा, ACB का मतलब क्या हुआ, ये एंगल हो गया। ACD का मतलब ये एंगल हो गया। यानी इन दोनों एंगल को आपने प्लस किया तो ये एंगल क्या बन गया, इस एंगल को नाम दे देंगे आप एंगल BCD, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD लिख सकते हैं ना भाई। देखो ACB तो ACB यानी ये वाला ऊपर वाला एंगल हो गया, ACD यानी नीचे वाला, इन दोनों को प्लस करोगे तो BCD ही तो बनेगा, बराबर। अच्छा, इसको इज इक्वल टू लिख दो ऐसे ही, एंगल ABC प्लस एंगल ADC, ठीक है ना। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं आगे का काम करते हैं। भाई साहब एक चीज देखिए, एंगल ABC प्लस ADC, ABC ये है, ADC यानी कि ये, यानी इन दोनों का एंगल, ये दोनों एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू दिस एंगल। यहाँ पे काफी अच्छा कंक्लूजन आपको मिल गया है, लेकिन आप इसको अभी ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो नहीं यूज कर पाएंगे तो क्या करेंगे, आप नहीं यूज कर पाएंगे तो ऐसा लिखेंगे, इस पूरे ट्राइंगल की बात कर लेंगे, ठीक है ना। BCD यहां पे लिखिए, नाउ इन ट्राइंगल BCD, यानी कि ट्राइंगल BCD में अगर मैं BCD की बात करूं तो ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल है और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप वीडियो जरूर देखिएगा, वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इसको नाम दूं तो इसी हिसाब से अगर मैं नाम देता चलूं इसी ऑर्डर में, तो देखिए ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एंगल, इसको देख लो आप जरा, इसको नाम दे दूंगा मैं एंगल BCD, फिर यहां पे इसको देखिएगा जरा आप, एंगल CDA, ठीक है ना। या यहां पे ADC लिखा है ना, तो आप ऐसे इसको बोल सकते हो, ADC और ABC, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा। एंगल BCD प्लस CDA, एंगल CDA यानी कि ये वाला एंगल, प्लस DBC, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये इक्वल होगा किसके, 180 के। क्यों आपने लिखा ऐसा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब देखिए एक चीज आप देखिए भाई साहब जरा, कि एंगल BCD को आप ऐसे रहने दो, अगर आप CDA देखो, CDA को देखने जाइए आप, देखिए CDA यानी कि ये एंगल CDA, जिसको मैंने यहाँ पे ADC लिखा है ना, अरे चाहे ADC बोलो या CDA बोलो कोई दिक्कत नहीं, बात वही होती है, ठीक है ना। बीच में जो एंगल आता है उसी को देखते हैं, तो बीच में D है तो यानी ये एंगल, और प्लस DBC मैंने बोला है, ठीक है ना, DBC, तो यहां पे मैंने इसको क्या बोला हुआ है, ABC बोल दिया है, ठीक है ना, ये ABC यानी इस एंगल की। तो DBC अगर बोलोगे तो भी तो यही एंगल आएगा ना, तो यानी इन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल का सम किसके इक्वल है, BCD के इक्वल है। तो यानी कि इतने के प्लेस पर मैं अगर चाहूं तो एंगल BCD लिख सकता हूं, और ये इक्वल है 180 के। यहां तक बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आएगी इसको फिर से ध्यान से आप देखिएगा। BCD यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ एंगल BCD इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज दैट एंगल BCD इज इक्वल टू 180 बाई 2, ये 2 इधर इंटू में इधर आएगा, बाई में हो जाएगा, तो 180 बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि फाइनली यू गॉट एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही चीज आपको बताना था कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल, यानी BCD एक राइट एंगल है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, हेंस एंगल BCD इज अ राइट एंगल, यानी कि BCD क्या है, एक राइट एंगल है। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी जो आपने प्रूफ कर दी। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंड C। एकदम बच्चों का खेल है ये, एकदम रियली मैं बोल रहा हूं, एकदम बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला इन्होंने कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फटाफट आप यहाँ पे देखिए, इसमें फिगर नहीं दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर, फिगर आपको खुद ही ड्रॉ करना है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल देखिए हम बना लेते हैं पहले। तो
ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपका, और इसमें इन्होंने बोला है एंगल ए 90 डिग्री, तो यानी आप इसको ए बोल दो, 90 डिग्री एंगल है, इसको बी बोल दो और इसको सी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ये जो ए बी है ये ए सी के इक्वल है, यानी ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। फाइंड एंगल बी एंड सी, आपको एंगल बी और सी पता करना है। तो ये तो एकदम सिंपल सा काम है यार। देखो यहाँ पे क्या लिख पाओगे आप, इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, पहली चीज तो आप लिखोगे कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दो चीजें आपको दी गई हैं, यानी कि गिवन है, ये आपको दिया गया है, क्वेश्चन में दे के रखा है। BC के बारे में पता करना है। अच्छा एक चीज आप मुझे बताइए, कितनी बार से हम लोग पढ़ रहे हैं कि साइड अपोजिट, अगर इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल सेम होते हैं। दीज टू साइड्स आर इक्वल। इस ट्राइंगल को आप राइट एंगल की तरह ना देख करके इसको आप थोड़ा ऐसे मोड़ लो, बोर्ड पे नहीं या बुक में नहीं, अपने दिमाग में आपको मोड़ना है इसको। अगर इसको टर्न ले लोगे तो क्या होगा, ये दोनों साइड एक जैसे होंगे, तो यानी कि ये दोनों एंगल, ये और ये दोनों एंगल आपस में सेम हो जाएंगे। ऐसा मानते हो आप कि नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा आपको। तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अच्छा ये एंगल A 90 डिग्री है भाई, यहाँ पे B मैंने लिख दिया, देखिए मुझे भी कितना दिमाग चलता है मेरा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इक्वल साइड्स ओप्पो के फोन ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, ये सेम होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं, क्योंकि कहां से, ये पूरी स्टोरी यहां पे मैंने आपको बता दी। अच्छा अभी अगर हम लोग देखें तो अगर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, तो यहां पे मैं अगर ऐसा लिख दूं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब आपको ये चीज पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये लिखते हैं, कहां से लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख दिया। एंगल A तो 90 आपको दिया ही है, 90 दिया है ना। B एंड C बोथ आर सेम, ये दोनों सेम सेम है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों अगर सेम है, तो अगर मैं इनको लिख दूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C लिखा है ना, तो या फिर चाहे बोलो B C के इक्वल है या C B के इक्वल है, तो एंगल B अगर C को भी मैं अगर एंगल B लिख दूं तो क्या मारोगे आप मुझे? नहीं मारोगे। चलिए, क्योंकि मैं सही लिख रहा हूं। तो ये तो देखिए एंगल B प्लस एंगल B, ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस ये 90 इधर आएगा, 90 हो जाएगा। तो यानी कि एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि 90/2। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू क्या हो गया, 45। अब एंगल B C के इक्वल है, हेंस आप क्या बोलोगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और ये दोनों हैं कितने, 45 डिग्री के। तो यानी कि एंगल B और एंगल C दोनों 45 डिग्री के हो गए। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बोलिए, था एकदम आसान सा क्वेश्चन था नहीं? ओके, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनल क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.2। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्रीज, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल 60 डिग्री के होंगे, ऐसा आपको बताना है। तो हमें सबको पता है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल एंगल्स आर सेम, ऐसा हमें पता है ना। तो ये चीज हमें पता है, बट हम ऐसे बोल तो नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, उसके लिए प्रूफ होना चाहिए कि आप बोल रहे हो तो कैसे बोल रहे हो। तो सबसे पहला काम तो हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि फिगर से मैंने आपको बताया कि मोर देन 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी। तो आइए फिगर ड्रॉ कीजिए भाई। यहाँ पे ये फिगर है और इसको मैंने बोल दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, इक्विलेटरल में क्या होता है कि ऑल साइड सेम होते हैं, तो यानी कि A B C, ये मतलब आई मीन ऑल 3 साइड्स आर सेम, इक्वल। इफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो इसके सॉल्यूशन में भाई साहब देखिए हम क्या लिख पाएंगे। कोई भी 2 साइड पिक कर लो पहले आप, चलो बोल दो, ऐसा बोल दो आप कि AB इज इक्वल टू BC, या पहले ऐसे लिख दो आप कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ऐसा आपको दिया गया है, ठीक है ना। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, व्हाई, बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड इक्वल होते हैं, किसमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं भाई साहब। अब यहाँ पे कोई भी 2 साइड आप पकड़ लो, चलिए मैंने AB और BC पकड़ लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई साहब AB इज इक्वल टू BC,
अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है ना, इसको भी आप बोल दो गिवन दिया ही गया है, ठीक है ना, कहाँ से, ऊपर से ही दिया है। अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड अगर सेम है तो ये दोनों एंगल सेम सेम होंगे, तो यानी इसको आप बोल सकते हो कि एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। क्यों? ऐसे लिखो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना, यानी कि ये एंगल्स अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल साइड के, ये दोनों साइड इक्वल हैं, इनके अपोजिट एंगल्स हैं ये लोग, ठीक है ना। तो ये थ्योरम आपको काफी पहले से पता है। ये दो साइड आपने ले लिया। नाउ ए बी बी सी लिया था, इस बार बी सी और सी ए ले लो। बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये भी आपको गिवन है, दिया ही गया है। तो अगर आपने बी सी और सी ए ले लिया, यानी इन दोनों साइड को ले लिया, तो अब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? मानते हो ना ऐसा? तो अगर आपने बी सी और सी ए लिया है तो यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। इनके नाम क्या हो जाएंगे? ए बी सी, और इसका नाम बोल दो बी ए सी। तो यानी कि एंगल ए बी सी यानी ये, और दूसरा ये वाला, ठीक है ना, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। रीजन क्या है इसका? क्यों? ये जो ऊपर अभी लिखा है आपने, यही चीजें यहाँ पे कॉपी कर देना आप, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई? अभी आपने बी सी सी ए लिया, अभी आप सी ए और ए बी ले लो। सी ए इज इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। तो सी ए और ए बी ले लिया, सी ए बी, ये दोनों साइड अगर इक्वल हो गए तो यानी ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे। तो यानी कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन वही सेम रीजन है, इसके लिए भी आप चाहो तो वही गिवन लिख सकते हो, ठीक है ना, दिया ही गया है, और यहाँ पे आप सेम रीजन लिखेंगे। तो ये इतनी बातें हो गई आपकी। अगर मैं इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे अगर ऐसा लिख दूं फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट। अब यहाँ पे आप ये चीज देख पा रहे हैं कि सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि एक जैसे ही है, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट अगर आप चाहो तो क्या लिख पाओगे? आप लिख पाओगे एंगल, ऐसे लिखिए आप, ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी, ठीक है ना। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। कहां से? ये आपको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। एबीसी आ गया आपका, बीसीए आ गया, ठीक है ना, और दूसरा आपका क्या आ गया? सीएबी भी आ गया, ठीक है ना। नाम कुछ भी आप लिखो, सिर्फ अच्छा कभी भी देखिए 3 लेटर से नाम लिखो तो ये जो बीच वाला एंगल होता है ना, ये इसी को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है ना। इन शॉर्ट अगर मैं इसको चाहता तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकता था, ऐसा भी आप लिख सकते थे, ठीक है ना। तो चूंकि दीज ऑल द एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स यू कैन से दैट, इसको आप ऐसे बोल दो 3 टाइम ऑफ एंगल। सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल ही तो हैं, ठीक है ना। सारे एंगल क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो इफ इनके तीनों के प्लेस पर अगर मैं इनको बोल दूं इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल, इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो यानी कि ए बी सी के इक्वल बी सी ए भी है और सी ए बी भी है, ठीक है ना। तो ये सारे अगर आपस में इक्वल हैं तो मैं सबको अगर ए बी सी ही लिख दूं, ए बी सी ही लिख दूं, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 टाइम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 बाई 3, 3 1 जा 3, 360। तो यानी कि एंगल ए बी सी आ गया, क्या आ गया आपका? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60। सिंस ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सिंस ऑल द एंगल्स आर इक्वल, यहां पे आप चाहो तो लिख दो सिंस ऑल द एंगल्स आर इक्वल, हेंस एंगल, अब इनके नाम लिख दो आप, यानी कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल
कहाँ गया, ABC और सॉरी ABC और ये BCA इज इक्वल टू एंगल CAB, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री ईच। यही तो आपको प्रूफ करना था कि हर एक एंगल किसी भी ट्राइंगल का ये 60 डिग्री है, किसी भी ट्राइंगल मीन्स इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आई हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, रियली अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट्स आती हैं वो आपको टाइमली आपके पास आती रहे, मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नोट्स वगैरह पूरी करने में व्यस्त रहिए।